गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको सबको बताऊंगा। किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या फॉर्मूले हैं उसमें, और जो उसके बेसिक इंफॉर्मेशन हैं वो सभी के सभी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके। ज्योमेट्री। ओके। सबसे पहले बात आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में कैसे, किस कहाँ यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझो बात को। तो ये आपका एक्स वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन कहलाता है। ओके। ये एक्स वाई प्लेन जो है, अब समझो बात को। बेसिकली काफी चीजें पता होंगी आपको, फिर भी समझते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है ना? ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव रहता है और लेफ्ट में निगेटिव होता है। सेम सेम वाई के लिए बात करें तो अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड आपका निगेटिव हो जाएगा। और इस तरीके से हम एक इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करते हैं। ये 0,0 हो गया। ये इधर 1 2 3 4 5, ऐसे ही लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। इसी तरीके वर्ड में है यहाँ पे 1 2 3 4, और डाउन में -1 -2 -3। ये आपका एक्स वाई प्लेन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना बात? अब समझो बात को कि अगर कोई भी पॉइंट आपको प्लॉट करने की बात करता है, तो जैसे एक सिंपल से कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब किसी भी एक पॉइंट का जो लोकेशन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक कोऑर्डिनेट की बात, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ए वो पॉइंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते थे जैसे 2,3। तो ये 2,3, ये जो आपका पहला नंबर है, ये आपका क्या रहता है? एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो सेकंड है ये आपका है वाई कोऑर्डिनेट। ओके। तो इस तरीके से फर्स्ट जो है वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड जो है वाई कोऑर्डिनेट। अब बात आती है ए की पोजीशन क्या होगी इस पूरे प्लेन में। तो आप क्या करोगे? सिंपली देखो, जब ये मोस्टली क्या होता है, ग्राफ पे प्लॉट होता है, तो ग्राफ में तो ऑलरेडी लाइनें होती हैं। पर यहाँ पे अभी लाइनें नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि देखो टू किधर है, ये है। अब हमें करना है क्या है? टू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और ये एक्चुअली वहां पे तो दिखेगा आपको, लेकिन ये ठीक है, ये रफली रहेगा, मैं इसे डॉटेड लाइन में बना सकते हो। और ऐसे ही आप वाई क्या हो गया? थ्री, थ्री पे तो यानी कि 1 2 3 ये आ गया, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर। और ये दोनों परपेंडिकुलर जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो पॉइंट है ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,3। क्लियर? तो आप इस तरीके से किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आप जब सीबीएसई के बच्चे हैं तो 9th क्लास में प्लॉटिंग के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ बड़ी आसानी से आप इस तरीके से ऐसे सेम टू सेम आप देखो बात को। ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा प्लेन। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपने देखा कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। लेकिन जब बात करोगे आप सेकंड के लिए, सेकंड में देखते हैं तो एक्स क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड है, यानी कि एक्स निगेटिव हो गया और वाई क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। तो देखो फर्स्ट में क्या हो जाएंगे आपके साइन? बोथ पॉजिटिव, यानी कि दोनों की प्लस और प्लस। सेकंड की बात करें तो क्या हो जाएंगे? एक्स निगेटिव रहेगा और वाई पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा? दोनों ही देखो, ये लेफ्ट हो गया और वो डाउनवर्ड जा रहे हैं, दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करना है तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई निगेटिव हो जाएगा। यानी इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोल जाएंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो सीधी सी बात है, आप एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करोगे। डायरेक्शन ऐसे ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके। तो ये तो होगी बहुत बेसिक सी बात कि एक प्लेन जो है वो कैसे चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में बोथ निगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो इस तरीके से ये आपको समझना है। तो अब क्या होगा? सिंपल से क्वेश्चन आ सकते थे कि वो कोई भी एक पॉइंट दे देता, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मान लो एक पॉइंट बी है और बी की कोऑर्डिनेट है -1 -3। अब मैं कहता है ये पॉइंट कहाँ पे प्लॉट होगा? तो सीधी सी बात है, सबसे पहली बात है किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो ये दोनों निगेटिव है, इसका मतलब ये आपका जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और इससे अगर मैं प्लॉट करके देखता भी हूँ तो ये बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये देखो, ये -1 हो गया और इधर ये -3 हो गया। तो ये जो आपका पॉइंट आ गया, ये बी हो जाएगा और ये आ जाएगा
-1, -3। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि यानी कि एक पॉइंट को किस तरीके से आप प्लॉट करते हो और कैसे जानोगे कि वो किस कोऑर्डिनेट में आया। एक और बात, इसी में क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए वो लोग क्या पूछ देते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई एक कोई पॉइंट सी है जो 0,3 है। इसका मतलब अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो यानी कि एक्स में तो आपने मूव किया ही नहीं। वाई कोऑर्डिनेट पे कितना 3, तो ये देखो, यानी कि ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0,3। यानी कि आप में जब भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो जो आपका पॉइंट आएगा वो ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वो किसी कोऑर्डिनेट में जाके ना वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। सेम टू सेम अगर हम बात करें, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं डी, और जो है 2,0, यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि वो वाई में कहीं नहीं जा रहा है, यानी कि उसकी हाइट कुछ नहीं हो रही, यानी कि वो राइट शिफ्ट होगा और वो कहाँ है, ये देखो। तो ये आपका डी आ जाएगा और ये हो जाएगा 2,0। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे रहेगा, जब आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये तो थी बेसिक सी बात, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका एक और नाम भी होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स है, फर्स्ट वाले को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, लेकिन इसको आप किसी और नाम से जानते हैं, होता है एब्सिसा। एब्सिसा, इसको भी आप एक्स कोऑर्डिनेट ही बोलोगे, यानी कि किसी पॉइंट का डायरेक्टली वो बोल सकते हैं। जैसे वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब जैसे वो कोई भी क्वेश्चन ले सकते थे, सिंपल सा क्वेश्चन कैसा हो सकता था, जैसे यही पॉइंट ले लिया बी वाला। अब मैं आपसे बोलता इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, तो आंसर हो जाएगा -3। तो इस तरीके से आपको ये नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को दूसरे नाम से क्या जानते हैं। ओके, चलें फिर आगे। तो ये तो होगी प्लॉटिंग की बात। ये होगी बेसिक नॉलेज, कैसे क्वाड्रेंट डिवाइड हो रखे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और क्या क्या साइन होते हैं उनके फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बात आती है कि दो पॉइंट्स अगर गिवन है प्लेन पे, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये है बात डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स या जो भी है। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है ये वो समझते हैं कि, फिर से देखो, ये अपना एक्स वाई प्लेन हो गया, जो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये निगेटिव, इधर ये निगेटिव, और ये मिडिल में तो आपका ओरिजिन है ही। तो भी कोई भी एक प्लेन में पॉइंट लेते हैं, मान लो ये ए ले लिया आपने, और थोड़ी दूरी पे जाके ये आपने बी ले लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट हम जनरल टर्म में लेते हैं x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। ओके, अब हम क्या जाता है कि हमें ए बी के डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहली बात समझो, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, ये जो लेंथ है ये ए बी की, वो आपको फाइंड करना है। तो पहले तो एक प्रॉपर हम क्या करने वाले हैं, इनको नॉर्मली देखो जरा भाई, ये आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी इधर, इस तरीके से देखना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, जब भी आप कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हो तो उस तरीके से हमने वो ड्रॉ किया। तो यहाँ से ये पॉइंट जो है वो क्या है, x2, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x1। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, y1, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, y2। ओके, अब अगर इसको कंप्लीट करता हूँ मैं, ये जो अंदर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कैसे बनेगा देखो जरा। अगर ये सीधा इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं आप x1 y1 के, तो यहाँ से आप प्रॉपर देख पा रहे हो कि ये एक 90 डिग्री होगा। ये पॉइंट अगर इसको थोड़ी देर के सी मान लेते हैं, तो ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये कैसा हो जाएगा आपका, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यानी कि एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी कैसा हो गया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम देखें तो हम लिख सकते थे ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है ना। अभी बात समझते हैं कि ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा। अभी देखो यहाँ ये पूरा 0 से x1 तक है और ये 0 से x2 तक, तो यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x2 - x1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ सी बी की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, y2 - y1।
और ये दोनों वैल्यू जाके उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो पहले के शुरू में, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि ए बी इक्वल आ जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, कई बार तुम देखोगे कि कहीं लिखा होगा x1 माइनस x2। अब देखो समझो, होल स्क्वायर, अगर मैं कहता 5 - 3 2 आता है, उसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा, और मैं लिखता 3 - 5 तो भी उसका अगर डिफरेंस करो तो -2, लेकिन माइनस स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि सर ये क्या पेपर में तो दिया है, कॉपी बुक में दिया है x1 माइनस x2। ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ओवरऑल वो पॉजिटिव आंसर आता है। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके। अब इसके बाद इसमें बेसिक सी जो चीजें हैं वो हमें क्या समझनी है और क्या याद रखनी है, कि कई बार क्या होता है कि कुछ एक एग्जाम्पल लेता हूँ फिर समझ आता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके। तो जैसे एग्जाम्पल से कि अगर मैं कोई ऐसा आ जाता 2 - -3 का स्क्वायर, तो कितना आता है, -1 स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल 1। और इसी को अगर मैं लिखूँ 3 - 2 का स्क्वायर, तो भी कितना आ जाता है, 1 स्क्वायर, यानी कि 1। यानी कि -1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आता है, 1 करो तो भी 1 आता है, 1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आता है। यानी कि ये दोनों बातें एक ही है, अगर स्क्वायर के बारे में बात की जाए तो इसका मतलब x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, एक ही बात हो गई। इसके बाद एक और बात, कई बार क्या आएगा कि ऐसे लगेगा -2 - 3 का स्क्वायर। अब यहाँ तो बड़ा आसान सा हो गया कि तुम लिखा था -3/5 का स्क्वायर से -5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 25। लेकिन अगर ये ऐसा होता -x - y का स्क्वायर, अब बच्चे समझ नहीं पाते कि सर अब कौन सा फॉर्म लगाए। तो यहाँ भी सिंपल सी बात है, अगर दोनों साइन सेम है तो इसको डायरेक्टली चेंज करो, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली वही आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। समझे बात को, अगर अपोजिट साइन है तब तो आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर वो सेम साइन है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका फॉर्मूला हमेशा यही वाला आएगा जो पॉजिटिव वाला है। तो ये बात है जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। तो ये भी अलग से हमें दिमाग में रखना है जब भी आप इस टाइप इस जो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब एक और बात, कि अगर आपको एक गिवन पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखो ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है मतलब ओरिजिन ये हो गया आपका, और एक पॉइंट मान लो यहाँ पे ये ओ। तो ये फिर से वही कहानी, ये आपका x1 और ये आपका y1। तो ये डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन से हिसाब से आपका x2 y2 क्या हो जाएगा, 0 0। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो ओ ए कितना आ जाएगा, रूट ऑफ x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि आंसर आ जाएगा रूट ऑफ x1 स्क्वायर एंड y1 स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से डायरेक्टली इस मामले से भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि उसमें फिर दूसरे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ यानी कि जो भी कोऑर्डिनेट दिए स्क्वायर का डिस्टेंस का रूट ले लोगे, तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ओके। तो ये हो गई बात डिस्टेंस फॉर्मूले की। अभी एक दो क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे समझते हैं। तो क्वेश्चन तो कैसे है कि द डिस्टेंस बिटवीन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिखता हूँ, द पॉइंट ए -7, -7 एंड बी -2, -5। तो क्या होगा, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो ए बी कितना हो जाएगा, वही सेम कहानी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इनिशियली जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये फॉर्मूले लिख लो, इससे गलतियां नहीं होंगी। और यहाँ पे सीधा मान लो कि ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें ए बी कितना मिल जाएगा आपका, तो x2 हो गया आपका -2, और वो -7 है तो माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 हो गया -5, और वापस से वो -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा रूट ऑफ
5 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर, तो वो भी ओवर 5 ही है। सॉरी, पॉजिटिव ही 12 का है, तो यहाँ से आ जाएगा 25 + 144। वो टिपलेट याद हो आपको, 5 12 13, तो वही है ये। √169, यानी कि 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए बी आपका 13 यूनिट हो जाएगा, जो भी यूनिट दिया होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बड़ी आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके। अब इसकी और भी क्या जरूरत है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूले की हम क्या क्या इससे क्या क्या कर सकते थे और क्या क्या फाइंड किया जा सकता था। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूले से होता क्या है कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट बताएं और आपसे पूछा था कि वो टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो सीधी सी बात है, अगर दो साइड इक्वल हो जाएंगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहा होंगे वो तीनों साइड्स, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। ऐसे ही टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो गए। सेम चीज अगर वो एक कोऑर्डिनेटर के चलिए चारों पॉइंट्स दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि वो कैसा होगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, तो वहां भी जो उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज है कि अगर चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हो जाते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। और सिर्फ डायगोनल इक्वल हो रहे हैं और चारों साइड्स आपस में नहीं, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। और सिर्फ चारों साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस हो जाएगा। तो यही सब बातें, तो जो बेसिक अपने कोऑर्डिनेटर्स वाले टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करके आपसे उसी हिसाब से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना बात। इसके बाद और एक इस मामले की एक बार और जरूरत पड़ी, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया भाई, क्या पॉइंट है कोलिनियर? कोलिनियर पॉइंट्स, अब देखो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब मोर देन 2 पॉइंट्स जब एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अब एक बात समझो, कोई कहता है कि भाई इस तरीके से बताना है कि एक कोई पॉइंट ए है, एक कोई पॉइंट बी और एक कोई पॉइंट सी है। अब उनसे कहता है कि ये जो 3 पॉइंट्स है हमें प्रूव करना है कि ये तीनों आपस में कोलिनियर। अब एक बात समझो, तो होगा क्या, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इन तीनों के कोऑर्डिनेट पता होंगे। अब हमें करना क्या है, तीनों के कोऑर्डिनेट पता होंगे तो थोड़ी देर के लिए जूम कर लेते हैं कि सी आपका यहाँ पे बीच में और ये भी है। तो हमें करना क्या है, अभी हमें नहीं पता कि सी मिडिल में है या बी मिडिल में है या कौन सा किस ऑर्डर में है। लेकिन हम करेंगे क्या, पहले ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप ए बी फाइंड करना कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर आप सी बी फाइंड कर लेना और फिर आप ए सी फाइंड कर लेना। फिर जो दो छोटी साइड है उनको आपस में ऐड करके देखना कि अगर वो थर्ड साइड के बराबर हो जाते हैं तो कोलिनियर होंगे, और अगर बराबर नहीं होते तो वो नॉन कोलिनियर हो जाएंगे, यानी कि वो एक लाइन पे लाइन नहीं कर रहे होंगे। क्या मतलब कहना चाह रहा था मैं, जैसे अगर थोड़ी देर लेकर रिज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है इस सी फॉर्म में आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमें यह साफ साफ दिख रहा है कि ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए था, ए सी प्लस सी बी। यानी कि ये देखो, यानी कि अगर ये कोलिनियर हैं तो ये इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। यानी कि तुमने अगर ए सी फाइंड कर लिया, तुमने सी भी फाइंड कर लिया और तुमने ए भी फाइंड कर लिया। अब ये दोनों छोटी साइड्स होंगी और इसके बाद उनका एडिशन उसके बराबर होना चाहिए। तो ये वो दिख जाएगा कि कौन से दो छोटे साइड्स हैं, उनको सिंपली ऐड करोगे और अगर वो इस ए बी के बराबर रहता है यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। अब देखो इसकी 3 सिचुएशन बन सकती थी तो तीनों दिखा देता हूँ मैं। ये हो सकता था ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो यहाँ से ए सी इक्वल टू आ जाता ए बी प्लस सी बी। इसलिए मैं ना डायग्राम बाद में बनाना। एक और कंडीशन हो सकती थी जिसमें ए मिडिल में आ जाता, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे A। तो यहाँ बी सी इक्वल टू आ जाता ए बी प्लस ए सी। ठीक है ना, तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन, तो वो तो आप इसीलिए सबसे पहला काम आप डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्टेंस फॉर्म करके, और डिस्टेंस निकाल के आप समझ आ जाएगा, देख के समझ आएगा कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। और उसके हिसाब से देख लेना इन तीन में से कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। और अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं लग रही, इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, वो आपस में कोलिनियर नहीं होंगे। क्लियर बात। तो बेसिकली जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसी टाइप से हो रहा होगा जितने भी हमने अभी तक भी डिस्कस किया। ओके, तो ठीक है, आज का वीडियो में ये भी स्टॉप करते हैं। इसके आगे का कोई बात है वो नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो, बाय बाय, टेक केयर।